मैन इज ए सोशल एनिमल। एक ही चीज है जिसे फिरंगियों ने एकदम सही सही स्टेटमेंट दिया है। इसमें से बस एक ही जरूरत है, सोशल हटा दो। मैन इज एन एनिमल, मैन, नॉट द वुमन। ये एक स्टेटमेंट ऐसा है कि मनुष्य अपने आप में एक जानवर ही है। बाकी के जानवर भी अपने जीवन रक्षा के हितार्थ जीते हैं, और मनुष्य में बस बुद्धि ज्यादा है तो उन जानवरों को अपने कंट्रोल में रखता है, और जीवन रक्षा से ज्यादा लाभ हानि की चिंता करता है। लाभ हानि में उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो ये कि मैं किसके सामने कैसे दिख रहा हूं, हाउ द वर्ल्ड अराउंड मी विल थिंक ऑफ me or will see me in which mirror or picture or something like, मैं कैसे दिखता हूँ, वो उसकी लाभ हानि में बहुत ज्यादा काम करता है, कम से कम कलयुगी मनुष्य का। तो ये एक सच्चाई है। अब आते हैं, मतलब हर चीज का एक, हर कॉइन का एक अपोजिट साइड होता है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, हमेशा होता है। तो ये मतलब इसको कैसे करते होंगे? इसका दूसरा पक्ष क्या है? हम ये क्यों कह रहे हैं कि मैन इज एन एनिमल, वुमेन क्यों नहीं? क्योंकि वुमेन को लेकर सबकी सेम थ्योरी होती है। सबकी मतलब मैन ने अपनी लाभ हानि को अलग अलग तरीके से बांट रखा है। गोरा होना लाभ है, अमीर होना लाभ है, आध्यात्मिक होना लाभ है, और ऐसे उस पोजीशन पर बैठना लाभ है। उस लाभ में क्या लाभ है कि लोग मुझे ऐसे ऐसे समझेंगे, कोई और मुझे ऐसे ऐसे समझेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये सिर्फ मैन की है, वुमन की नहीं होती। ऐसा समझ में वुमन ऐसा नहीं सोचती है। और प्राचीन भारत ने मैन और वुमेन के बीच में जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके नरेट किया है, और उसको, उस डिफरेंस को प्रणाम भी किया कि नमस्ते। कोई भी देवता भूल से भी किसी भी देवी को जरा सा भी उकसाएंगे नहीं कि झगड़े को न्योता दें, नहीं 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 मुझे झगड़ा नहीं करना, मुझे झगड़ा नहीं करना। ये क्योंकि वो सतयुग था ना, देवताओं की चलती थी तब। ये है। अब आते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, सोशल हटा दो, मैन इज एन एनिमल। अब आ गए हम इस बात पे। तो वुमेन नहीं है, प्राचीन भारत ने कह दी बात कि और तो कुछ नहीं कहने का। अब रहा सवाल, हम उसको क्यों माने? हम तो सनातनी नहीं है। सनातनी नहीं हो लेकिन सोसाइटी में तो रहते हो, जिसको तुम सोसाइटी कहते हो ग्रुपबाजी, है ना। उस वहां तो आपका पूरा एस्टेब्लिशमेंट आपने बिठा रखा है, और उस एस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, क्या सबकी सेम थ्योरी है महिलाओं को लेकर। महिलाओं को लेकर सेम थ्योरी चलती है। वो अर्निंग है तो, वो होम मेकर है तो, वो ऐसे हैं तो वो वैसे हैं तो, अपर क्लास है तो लोअर क्लास है तो, ये इतनी एस्टेब्लिश्ड है तो उतनी एस्टेब्लिश्ड है तो। ये सारे डिफरेंस मेल्स के साथ चलते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, उसका क्या है, उसका वो कैडर है। फीमेल्स के साथ ये सब नहीं चलता है। ये एक सच्चाई है। अब और थोड़ा ऑन ए सोबर टोन, ये जितनी भी क्रिएटिव महिलाएं हैं, पिछले 50 साल का इतिहास देख लो, उन्होंने अकेले रहना ऑप्ट किया है। और अकेले रहने वाली महिलाओं के लिए सोसाइटी का कोई भी ग्रुपिंग हो, ग्रुपबाजी हो, वो एक ही तरह से बात करते हैं। अकेले रहने वाली महिलाएं एकदम सेम तरीके से देखी जाती हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
जिन फिरंगियों के लिए हम कहते हैं ना कि वहां पे तो कुछ भी कर लो, सोसाइटी है, वो नहीं, वो थोड़ा सा ऑनेस्ट ज्यादा है इन प्रोजेक्शन ऑफ देयर पर्सनल लाइफ, उसको लेकर वो थोड़ा ऑनेस्ट ज्यादा है। वहां पर भी अभी कुछ समय पहले तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो या किसी अच्छी पोस्ट पे हो तो वो नॉर्मली उस मेल को प्रेफर करते थे जिसने एक ही शादी की है। मतलब ऐसे एक को चढ़ा दूसरे को चढ़ा, ऐसा नहीं, कंटिन्यूड विद वन रिलेशनशिप, वो भी उसको प्रेफर नहीं करते थे पहले तो, एक समय तो उनका रूल ही था, आज भी लेकिन वो प्रेफर उसी को करते हैं। इसका मतलब उनको भी एक पता है कि कंसिस्टेंसी इन वन रिलेशनशिप हर किसी के बस का नहीं है और वो एक व्यक्ति को स्पेशल बनाता है। ये उनको भी ये चीज, वो इस चीज को अग्री करते हैं, सच को मानना ही पड़ता है। और फिर आ जाते हैं हम, अब बात आती है महिलाओं से संबंधित अप्रोच से। तो वैसे तो वो सब सेम है, लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी है वहां पर जो महिलाओं को रहना पड़ता है वो एक अर्निंग हो, वर्किंग हो, ये हो वो हो, उनको जो नानी याद आती है उसकी महिमा को उनको दूर से प्रणाम करके बिल्कुल अपने पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन, 11वां मन, ये 11 रुद्र माने जाते हैं। इन रुद्रों को वहां से तुरंत हटा लेना पड़ता है कि हट जा बेटा इधर से, अट्ठी ने ना आए और थारे काम रे चीज को नहीं है, ऐसे। तो ये है, इनको राधिका यादव के फादर जैसे लोग जो हैं उनको ये पता नहीं है कि प्रिविलेज क्लास ने जैसे ही देखा कि बॉलीवुड में नेम एंड फेम एंड, मतलब नेम एंड फेम है मतलब धन है, धन से ही नेम एंड फेम होता है, तो वो है, तो उन्होंने उनके घर की महिलाएं अपनी अप्रोच वहां तक लगाने लगी, वो वहां पहुंचने लगी, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने लगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर इस काम को, इसकी इम्पोर्टेंस मिल गई, इस काम को लेकर समाज की धारणा बदल गई, इस काम को लेकर लोगों ने वाह वाह करना शुरू कर दिया। तो ये है, दिस इज द थिंग। तो जो प्रिविलेज क्लास करेगी वो हम करेंगे। प्रिविलेज क्लास अपनी जो भी घर की महिला है, महिला सदस्य है, उस वो जब कुछ काम करती है ना तो वो कैसे गदगद हो जाते हैं, कैसे गदगद हो जाते हैं, खुशी का ऐसे करने लगते हैं। और ये देखो, इनको एक के बाद एक कहानी आती है, महिलाएं कितना संघर्ष कर रही हैं। मैं आज की कहानी नहीं सुना रही हूं, मैं पिछले, समझ लो मैंने 67 से एकदम एक एक लाइन से नोट डाउन कर रखा है कि महिलाओं को लेकर समाज क्या सोचता है, कैसे देखता है और कैसे रेस्पॉन्ड करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे माहौल बनाता है और उनको जीने के लिए किस माहौल में छोड़ता है। ये सब नोट डाउन कर रखा हुआ है हमने। जो सिंड्रेला टाइप होती है ना, वो कैसे जीती हैं, उनके भीतर क्या तूफान होता है, बाहर क्या प्रोजेक्शन होता है, ये होता है वो होता है सब, और विद डेट्स एंड विद अभी के जमाने की यदि कहानी है तो उसके स्क्रीनशॉट्स और ये सब ले रखे हैं। पुराने जमाने के तो मेरे को ऑलमोस्ट डेट याद है कि ये घटना हुई थी। मेरी टीचर्स थी ढेरों जो अनमैरिड थी, और वो अनमैरिड क्यों रह गई, क्योंकि ये समझो कि वो लोग होंगी समवेयर 1940 बॉर्न, समवेयर, है ना, 40, 45, 35, 45 इस समय बॉर्न होंगी। उस समय सरकारों ने महिला शिक्षा को प्रमोट करना शुरू किया, तो 8th पास 10th पास जॉब मिल जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने STC शुरू किया, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर उसमें वो लोग स्कॉलरशिप देते थे। तो सारी फैमिलीज तो एकदम इंटरेस्टेड थी नहीं, लेकिन जो जो इंटरेस्टेड हुए, जिनको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा,
उन्होंने अपनी डॉटर्स को भेजना शुरू किया, स्कॉलरशिप मिल रही है, चलो आप ट्रेनिंग कर लो। उसके बाद मतलब जॉब मिल जाता था हाथों हाथ, तो ये ठीक है। घर में 8-10 बच्चे होते थे, 5 से 10 बच्चे होना नॉर्मल माना जाता था, सुखी माना जाता था। पर क्योंकि पॉलिटिकल सिनारियो बदल रहा था और फाइनेंशियल वर्ल्ड में, आर्थिक जगत में नए नए कंपटीशन आ रहे थे, मतलब द सिनारियो वाज चेंजिंग इन एवरी मिनट, तो ये मतलब एक चैलेंज के रूप में हो गए वो ढेर सारे बच्चे। अब क्या करूं? तो ठीक है ना, ये लड़कियां कमा रही, और उस समय शादी होती थी 70-80 तक ये था, मतलब धीरे धीरे कम हो गया था, लेकिन ये मेरा अंदाज है क्योंकि मैं अपने से 20 साल जो बड़े थे, 30 साल बड़े थे, मैं उनकी कहानियां सुनती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनकी जिंदगी देखती थी, तो मेरे को पता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया, गैस, it is a kind of guesswork with the help of some facts. I'm just trying to evaluate that situation कि उसमें क्या होता था कि वो लोग शादी कर देते थे, मतलब बच्चा जन्मा, थोड़ा सा क्या क्या करने लगा, तभी फैमिलीज आपस में डिसाइड कर लेती थी कि भाई हमारा बेटा ये मतलब है और आपकी बेटी हमें लेनी है, हमें बेटी देनी है, समथिंग लाइक ऐसा कुछ हो जाता था। फिर वो मतलब पहले तो अर्ली एज में शादी हो जाती थी, थोड़ा लेट हुए तो 7, 8, 9, 10 साल में होने लगी शादी, फिर 12, 13, 14 में होने लगी शादी, फिर 15, 16, 17, 18 में। ये 1980 तक ये रिवाज था कि मोस्टली सब गर्ल्स की शादी हो जाती थी 16, 17, 18 में। 19, 20, 21, 22 में माना जाता था बूढ़ी हो गई लड़की, बूढ़ी हो गई। दिस इज द काइंड ऑफ, जिसे कहते सोशल, हाँ ये सोसाइटी है, हम सोशल एनिमल है। सोशल किस हिसाब से हो? लाभ हानि के चक्कर में पड़े रहते हो, और इतने ही सोशल हो, इससे ज्यादा सोशल होने का कोई मीनिंग निकाल रहे हो तो दैट इज लाइक फिर कुछ और कहानी है, वो सोशल नहीं है। उसको लाभ मिलेगा तो वो बंदा कुछ भी करेगा, उसको पता होना चाहिए कि इधर लाभ है। तो ये स्थिति थी। तो उन हमारी टीचर्स की शादी नहीं हुई, जिनकी कुछ की शादी हो गई वो भी वो थी, उनमें भी कईयों की मतलब बहुत ही डिस्टर्ब मैरिटल लाइफ थी, क्योंकि मैंने उनमें से मुझे कहानियां याद है कि या तो वो बहुत अकेली रह रही हैं या फिर वो बहुत मतलब बुरी स्थिति में, जो वो बर्निंग ब्राइड्स होती थी ना, उसमें वाली में उनकी, दे लेफ्ट दिस हेलिश वर्ल्ड इन ए वे। और कुछ नहीं होता था, उनके जो हस्बैंड्स होते थे, बच्चे हैं 3, 4, 5 पे वो बच्चे हैं, उनको रहते हुए वो आराम से दूसरी शादी करते थे। वो दूसरी शादी कॉम्प्रोमाइज मैरिज नहीं होती थी, वो ऐसे ही होती थी कि इस लड़की की शादी हो नहीं पाई, ये 20, 22, 25 की हो गई, समवेयर 27 की हो गई, तो बोले इससे कर लो। तो वो हस्बैंड यदि 40 साल का है तो वो 27 साल की, वो समथिंग लाइक ऐसे शादी हो जाती थी। तो उसी को अच्छा माना जाता था। हमारी सोसाइटी वो है जो हो रहा है उसी को अच्छा कह दो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो तो पॉलिटिकल सिनारियो बदला, वो तो पॉलिटिकल विल थी जो ये दुनिया बदल गई, समाज ने खुद को नहीं बदला है। और ये ओबीसी SC ST की हालत तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। इसकी तो कितनी बातें सुनाई जाए, बहुत ही मुश्किल है। इट इज ओनली द फॉलोअर ऑफ द प्रिविलेज क्लास, इतना ही है। नकल, पहले ये ओबीसी SC ST में मैरिजेस बहुत ही, वेडिंग्स बहुत ही सिंपल और कम पैसों में हो जाती थी, इनके पास पैसे थे भी नहीं, वो चीज है। तो फिर जैसे जैसे थोड़ा सिनारियो बदला तो इन्होंने एक ही चीज सीखी कि शादी हम वैसी करेंगे, फिल्मी एकदम। वो तो इसलिए करते हैं कि वो दिखाते हैं प्रिविलेज क्लास के, हम बहुत प्रिविलेज हैं, हम यूं हैं, वो है, वो शादी में तो दिखाते, बाकी दिनों में तो वो दिखाएंगे तो वो रहेंगे नहीं। उनकी जो इम्यूनिटी है, उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, इट वर्क्स इन सम डिफरेंट मैनर, तभी तो वो अपने आप को वहां एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो रोज वो यदि ये नाटक करेंगे तो कैसे चलेगा, तब तो वो चलेगा नहीं। तो वो लोग ये करते थे, शादी में खर्च करो, इतना पैसा करेंगे क्या, और उसमें मतलब सामने वाले को अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना होता है कि हमारी बेटी दे रहे हैं, देख लेना ध्यान से,
और वो कहते थे कि हमारा बेटा है, तुम्हारी बेटी को जरा भी चाँचुन नहीं करनी है, देख ला हमारे घर में ये रिवाज है। तो वो एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करते थे। इनको ओबीसी SC ST को क्या गरज पड़ी थी जो इनकी नकल कर रहे थे वो। अब अभी का सिनारियो अलग है। यदि ये जो घटनाएं हो रही हैं, न्यूली वेड ब्राइड्स जो कर रही है ना, वो जो हो रही है, तो ये शादी को लेके जो एलियंस वाला और जो एंजल्स वाला जो है ना, देखो हम एंजल्स हैं, देखो हम एलियंस हैं, वो बदल जाएगा। तो खैर ये है कि जब किसी फादर को राधिका यादव के फादर जैसा भूत चढ़े ना, ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। आप पुरानी जितनी भी क्रिएटिव महिलाएं हैं जिन्होंने समाज को प्रभावित किया, समृद्ध किया, प्रॉस्पर किया इन सो मैनी वेज, उनको लोग कितना जानना ही नहीं चाहते हैं। और उनका बस चले तो वो अपनी उस सड़ी मानसिकता के अनुसार ही बात करें, वो बात करें ही नहीं। तो ये राधिका यादव एक एग्जाम्पल है, क्योंकि अपर उस क्लास को बिलोंग करती है इन ए वे विद मनी को लेकर, धन को लेकर, तो इस पे थोड़ा बहुत ध्यान जा रहा है। यदि लोअर क्लास से होती है तो कोई पूछता भी नहीं था, कोई ध्यान भी नहीं देता था। दिस इज द ओनली थिंग। तो उस पे लोगों का ध्यान जा रहा, बट ये मतलब वन एंड ओनली केस नहीं है, ऐसे हजारों केस है। एक और अभी एक न्यूज थी कि भाई हस्बैंड ने सिर्फ इसलिए वाइफ का मर्डर करके घर में ही गाड़ दिया कि उसको उसका भजन गाने जाना पसंद नहीं था। नवरात्रि वगैरह में वो भजन गाने जाती थी, महिलाएं इकट्ठी होती और भजन करती है, उसको पसंद नहीं था, तो वो उसने उसे